हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज मैं आप लोगों के सामने NIOS क्लास 10 पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व लेके आया हूं। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन आया था कि इन विच स्टेट इज उदयगिरी केव लोकेटेड, यानी उदयगिरी गुफा किस प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वह क्या है, वह होगा मध्य प्रदेश। फिर वीनस का जन्म पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। वीनस का जन्म पेंटिंग के चित्रकार सेंड्रो वेटिचेल्ली थे। तीसरा प्रश्न है, धनबाद का पुरोगामी कलाकार कौन था। तो धनबाद का पुरोगामी कलाकार जो था वो सेंजा, ये वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद वर्लपूल नामक चित्र में किस मुद्रण तकनीक को अपनाया है। तो वर्लपूल नामक चित्र में उत्कीर्ण यह होगा। पांचवा जो प्रश्न है, किसने युद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए पूरे साम्राज्य में स्तंभ स्थापित किए। तो इसका आंसर जो होगा अशोक महान। इसके बाद छठा जो प्रश्न है, सही जोड़ी चुने, यानी यहाँ क्या है, पेंटिंग का नाम दिया है और पेंटर का भी नाम दिया है। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा ये वाला सी नंबर AFN सौजा और लैंडस्केप इन रेड। इसके बाद नीचे लिखे अनुच्छेदों को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पैराग्राफ दिया गया है और इसका आंसर आप लोगों को इसी में ढूंढ के लिखना है, जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 7वीं सदी में पल्लव शासकों की राजधानी थे। तो 7वीं सदी में पल्लव शासकों की राजधानी मामल्लपुरम या महाबलीपुरम थी। इसके बाद फिर चोल युग के कलाकार की मूर्तियां बनाने में निपुण थे। तो चोल युग के कलाकार कांसे की ढलाई द्वारा धातुओं की मूर्ति बनाने में निपुण थे। तीसरा प्रश्न है, होयसाल काल को खाली जगह की मूर्तियों का युग माना जाता है। तो होयसल काल को पत्थर की मूर्तियों का युग माना जाता है। फिर अंतिम 10D नंबर है, होयसल युग की मूर्तियों में खाली जगह तथा खाली जगह इनके विशिष्ट आकर्षण है। तो होयसल युग की मूर्तियों में लयात्मकता तथा गति इनके विशिष्ट आकर्षण है। अंतिम प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को खाली जगह ने बनवाया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। 8वां नंबर जो है, यह भी एक पैराग्राफ दिया है जिसमें आप लोगों को ट्रू और फॉल्स यानी सही गलत बताना है। तो ये पैराग्राफ का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने आंसर लिखा है। फिर यहाँ मैंने अच्छे से लिखा है, पुनर्जागरण युग नए प्रयोग नियम तथा नई खोजों का युग माना जाता है। तो सत्य है। पुनर्जागरण काल प्राथमिक पुनर्जागरण, माता पुनर्जागरण, उच्च पुनर्जागरण तथा अति पुनर्जागरण में बांटा गया है। असत्य। पुनर्जागरण काल में कला तथा प्रकृति में संतुलन में समन्वय पर्याप्त जोर दिया गया है। सत्य। पुनर्जागरण काल में बहुत प्रसिद्ध कलाकारों में डुच्चो तथा मासाचियो है। तो असत्य। इसके बाद जो सेक्शन C है, इसमें यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है। हंस दमयंती चित्र का वर्णन कीजिए। तो हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की सबसे अधिक प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। इसे 1899 में तैलीय रंगों से बनाया गया था। सभी आकर्षक और सुडौल स्त्रियों में दमयंती को सबसे खूबसूरत स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। चित्र में दमयंती लाल रंग की साड़ी पहने हुए है तथा वह अपने प्रेमी नल का संदेश सुन रही है। इसके बाद 10वां जो प्रश्न आया था, चोलामंडलम क्या है, इसका पनिकर के साथ क्या संबंध है। तो चोलामंडलम KCS पनिकर के द्वारा भारत का प्रथम कलाग्राम की स्थापना है। पनिकर यथार्थवाद से प्रारंभ करके ज्योतिमयी शैली तक पहुँचे। उन्होंने गणित के चिन्हों, अरबी आकृतियों तथा रोमन एवं मलयालम लिपि के प्रयोग करके ऐसी आकृति पैदा की। 11वां प्रश्न है, पिएटा चित्र के बारे में लिखिए। तो माइकल एंजेलो द्वारा सन 1498 और 99 में पिएटा की यह मूर्ति निर्मित की गई है। इसे संगमरमर की एक ही शिला से बनाया गया है। इस प्रसिद्ध मूर्ति में
कुमारी मैरी को निर्जीव यीशु के शरीर की गोदी में लिए हुए दिखाया गया है। माँ बैठी है तथा यीशु मित्रावस्था में माँ की गोद में है। 12वां में 2 प्रश्न दिया गया है। तो पहला जो है, अर्जुन का चिंतन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो गंगावतरण के इस आकृति को अर्जुन के चिंतन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक पुरुष की आकृति एक तरफ ध्यानमग्न अवस्था में दिखाई गई है। वे लोग उसे अर्जुन मानते हैं। यह स्पष्ट रूप से पल्लव युगीय कलाकृति है, क्योंकि इस मूर्ति में तीव्र गति तथा विशालता है। मूर्ति में पशुओं के विभिन्न विशेषताओं को दर्शाया गया। अथवा करके जो दूसरा प्रश्न था, भित्ति चित्र तकनीक के बारे में 2 लाइन लिखिए। तो यह दीवार पर बनाई जाने वाली एक पद्धति है, और दूसरा, इसमें रंगों को, पिगमेंट्स को पानी में मिलाया जाता है। इसके बाद 13वां जो प्रश्न था, गुप्त युग को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अथवा प्रतिष्ठित युग क्यों कहा जाता है? तो इस युग में विभिन्न प्रकार की कला तथा विज्ञान की बहुत प्रगति हुई है। इसी युग में कालिदास जैसे महान शीर्ष स्तर के कवि का भी आविर्भाव हुआ। इसी युग में आर्यभट्ट तथा बारहमिहिर जैसे गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी हुए। इसी आधार में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अथवा बोल के आया था, नृत्यांगना मूर्ति का वर्णन करे और प्राप्ति स्थान बताए। तो यह मूर्ति धातु की बनी है। यह मूर्ति देखने में काफ़ी पतली और लंबी है। यहाँ इसे निवस्त्र दिखाया गया है। वहीं इसके बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियाँ पहनी हुई है। दूसरा आकर्षण केश विन्यास है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 इंच है। इसमें कलात्मक विशेषता का मिश्रण बहुत ही कुशलता से किया गया है। यह मूर्ति का प्राप्ति स्थान मोहनजोदारो है। 14वां जो प्रश्न था, अंतिम प्रश्न, अतियथार्थवाद क्या है? कांडस्की के किसी चित्र को चुनकर वर्णन कीजिए। तो अतियथार्थवाद एक दूसरा आंदोलन था जो 1924 में प्रारंभ हुआ। 1955 तक अतियथार्थवाद कला के कलाकारों ने अवचेतन मन की कल्पना को अपनी कला में प्रयुक्त किया है। ब्लैक लाइन्स नाम के चित्र में कांडस्की ने 1913 में बनाया। ऐसा लगता है कि रेखाएं भारतीय स्याही द्वारा खींची गई है। रंगीन धब्बे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो ब्रशों से नहीं वरन विशालकाय हाथों के अंगुलियों द्वारा बनाए गए हैं। कांडस्की के लिए रेखाएं, आकार तथा रंगों का अपना अलग ही अर्थ मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं पेंटिंग का पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। अब मैं नए पेपर के साथ नए वीडियो में आप लोगों के सामने आऊँगा।